नेगेटिव कार्ड्स इनमें ज्यादा होते हैं, 90% कार्ड नेगेटिव होते हैं इसके में। सॉर्ट क्या आता है, काटने का काम करता है ना, तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया था, ये आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ए से फिर वही नई शुरुआत, एक नंबर का कार्ड आता है, नई शुरुआत हुई, तो कोई नया थॉट जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, आपको कुछ नए मिला, कोई नई प्लानिंग मिली, उसके ऊपर आप कर सकते हो, नए आइडिया आए, कुछ नया डिसीजन लेना है आपको, या कोई मूवमेंट, आपको कहीं जाना है। एयर एलिमेंट है ना, एयर कितनी मूव करती है अच्छे से, अगर तेज हवा चल रही है तो आप बहुत जल्दी मूव करती है, या धीरे धीरे करती है नॉर्मल हो तो मूवमेंट भी है, ट्रैवल भी है। आपके माइंड, थॉट्स माइंड में आते हैं, तो माइंड को रिप्रेजेंट करती है, नई अपॉर्चुनिटीज है, नई बिगनिंग। और ट्रैवल है तो नई जगहों पे जाने को भी मिलता है। नेक्स्ट आता है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देख रहे हैं इस लेडी के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उसने दो तलवार ले रखी है, वो भी क्रॉस कर रखी है, क्रॉस, है ना। तो कंफ्यूज है, आंखें बंद करके ना, आंखें बंद करके हर कोई तलवार थोड़ी चला सकता है, जिनकी बहुत प्रैक्टिस होती है वही कर सकते हैं ये काम। यहाँ पे इसके पास कंफ्यूजन है, इसको चॉइस, क्योंकि 2 नंबर चॉइसेस का होता है, तो चॉइस लेनी है लेकिन ये ले नहीं पा रही है। देखोगे चंद्रमा भी उल्टा है, पीछे कितना पानी है, वाटर एलिमेंट, जल तत्व। इमोशनली परेशान है एयर एलिमेंट का कार्ड, उस पर से उल्टा चंद्रमा, तो इमोशनली काफी ड्रेन्ड है पहले ही, ये अपने डिसीजंस लेने में कैपेबल नहीं है, नहीं ले सकती, और अपने तरीके से ढंग से ये सोच नहीं सकती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा, एक दिल की शेप बनी हुई है, उसके अंदर 3 तलवारें धसी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई धक्का लगा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई सेपरेशन हो सकता है, या हार्ट रिलेटेड इश्यू हो सकता है। दिल टूटता है, दिल में इस तरीके से खंजर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हमें होती है। तो आप जिस सिचुएशन में है वो आपको तकलीफ दे रही है इस समय। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ चलते हैं। ये पर्सन यहाँ पे लेटा हुआ है, इस खिड़की में से आप देख रहे हैं, ये कुछ लोग इसको देख रहे हैं। अब रेस्ट कर रहा है, तो आपको रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट करेंगे थोड़ा, यहाँ सिचुएशन में ब्रेक लेंगे तो आप अच्छे से सोच पाएंगे आगे क्या करना है आपको, क्या प्लानिंग करनी है। और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी भी हील होती है, हमारी बॉडी को भी रेस्ट मिलता है, तो हम और एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी की हीलिंग भी होती है, ये हीलिंग का कार्ड भी कहलाता है। नेक्स्ट आता है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें देख रहे हैं कि एक जने के हाथ में 3 तलवारें हैं, 2 नीचे पड़ी हैं, 2 जने मुंह फेर के जा रहे हैं और इसके चेहरे पे हंसी है, लेकिन साथ में इसके चेहरे पे थोड़ी कनिंगनेस भी दिखाई दे रही है, अच्छा नहीं लग रहा है इसका जो एक्सप्रेशंस है ना। अपनों से ही लड़के जीत लिया, लेकिन रिश्ते हार लिए इसने। अपनों से कब जीतते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, हर बार यही नहीं होता। प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है घर में, एक जने ने, 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई ने सेटिंग कर कर आके सारी प्रॉपर्टी अपने हिस्से ले ली, तो रिश्ते भाइयों से तो हार गया, वो प्रॉपर्टी जीत ली तो क्या हुआ। ये एक एग्जाम्पल है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पे आप जीत भी रहे हो लेकिन डिसऑनेस्टी के साथ, और जब आप इस तरह की हरकत करते हो तो बाकी जने तो एक साथ हो जाएंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है, आप अकेले पड़ जाओगे, आइसोलेशन में आ सकते हो। अब इसको देखिए, नाव जा रही है पानी में, मूवमेंट है, ट्रैवल हो गया, चेंज ऑफ प्लेस हो गया,
लाइफ में ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सिचुएशन एकदम चेंज हो गई ना। आप, एक तो आप जयपुर में रह रहे हो, जयपुर में आप रह रहे हो तो जिस तरीके के माहौल में रह रहे हो, सडनली आप दिल्ली शिफ्ट हो जाते हो, दिल्ली का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आया, ट्रांसफॉर्मेशन आई। जब आप यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हो या कुछ, तो आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो, विजडम भी आएगा आपकी लाइफ में। या सिचुएशन छोड़ के भाग रहे हो, कहीं आप जा रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि काम से जा रहे हो या किसी, हो सकता है आप सिचुएशन छोड़ के भाग रहे हो, आप उसके अंदर डील नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके की चीजें ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसको देखिए, 1 मिनट आप लोग, और बताइए कि इसको देख के आपको क्या लग रहा है। किसी को समझ में आया? अभी आपने 7 ऑफ सॉर्ड्स देखा, किसी को समझ में आया उसमें क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन देखो, उसका मूवमेंट देखो। कोई बताएगा? खुशी था। अभी देखते हैं कि दो पीछे क्यों छोड़ी। कोई अगर बताना चाहे किसी को, क्या समझ देखो कुछ, जो इसमें यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है, कुछ हम लोग सही गलत वाला नहीं देख रहे हैं, जस्ट एक आपको क्या समझ में आ रहा है, हम लोग सिर्फ उतना ही देख रहे हैं। क्या आपको कार्ड कुछ समझा पा रहा है? यस शिवम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। संगीता जी ने भी बिल्कुल सही बोला है, शशांक का भी सही है। Loon might run away from after trying to grab everything he could in one go, but still not satisfied, as he couldn't get it all. His movement shows a silent pace. Hurry in life, try to do fast and cheat someone. Yes. मैंने तो बताया ही नहीं मतलब इस कार्ड का, आप लोगों ने सब तो सही बता दिया। अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो, आज तो खैर हम लोग बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कार्ड का क्या मीनिंग होता है, बाकी जब देखते हैं तो बहुत डीप में जाके इनके मीनिंग समझ में आते हैं। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल कार्ड हमसे क्या कह रहा है वो हम आज समझ लेंगे। तो वही है, कुछ चुरा के भाग रहा है, चेहरे पे भी इसके कनिंगनेस दिखाई दे रही है, डिसऑनेस्टी भी दिखाई दे रही है, लेकर भाग रहा है, कुछ छूट गया, इतनी जल्दबाजी है कि ढंग से नहीं लिया। हाँ शशांक, हो सकती है चीटिंग है इसके अंदर, गवर्नमेंट से भी कह सकते हो, क्योंकि पीछे जो तंबू दिखाई दे रहे हैं, पहले के समय में वो जब राजा वगैरह ट्रैवल करते थे तो इसी तरह के तंबू में रहते थे, वो भी कहा जा सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस तरीके से ये लड़की बंधी हुई है, चारों तरफ तलवारें हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब अगर ये हिलती डुलती है तो किसी भी तलवार से ये टकरा सकती है, इसका हाथ पैर कहीं पे कट लग सकता है। पहली बात तो तलवारें जिस तरीके से रखी है उसके लिए एक तरीके से जेल खाने जैसी है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, उसकी लाइफ में लिमिटेशंस है, वो मूव नहीं कर सकती, इस सिचुएशन के अंदर स्टक हो गई है और अकेली है, आंख पे पट्टी बंधी है, उसको क्लैरिटी भी नहीं है कि उसको कहाँ पे उसको मूव करना चाहिए। संगीता जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो और कंफ्यूजन ऑब्वियसली, जब उसको ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना वो हिल डुल सकती है, हाथ बंधे हुए हैं उसके, आंखों पे पट्टी बंधी हुई, तो वो ना तो उसको वो क्लियरली कुछ सोच पा रही है, ना वो डिसीजन ले पा रही है, ना वो कुछ कर पा रही है, तो उसकी लाइफ में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, क्लैरिटी है ही नहीं, बंधी हुई है।
अब आप इसमें देखोगे, रात का समय है, बेड पे सिर पे मुंह पे हाथ रख के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस है इसको, तभी रात को नींद नहीं आती। मोस्टली यही रीजंस होते हैं। हम एक ओवरऑल लेके चल रहे हैं ना। तो कोई, अब ये स्ट्रेस एंजाइटी कब होंगे? जब कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा, कोई दुख होगा, या आपके साथ कोई क्रुएलिटी हो रखी होगी, कुछ गलत हो रहा होगा, या आप किसी सिचुएशन में विक्टिम हैं, तब आपको नींद नहीं आती। ये कुछ सिचुएशंस है जब आपको, आप इस तरीके की परिस्थिति में आते हैं। तो अगर ये कार्ड आता है तो आप कह सकते हैं ना कि आप इस समय, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। कार्ड देखते ही बोल दोगे, सामने वाले के मुंह से हाँ ही निकलेगा। नेक्स्ट आता है 10 ऑफ स्वॉर्ड। देख रहे हो, एक व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में एक एक करके तलवारें धसी हुई है। एंड ऑफ समथिंग, एंड ऑफ सिचुएशन। इस परिस्थिति का एंड होने वाला है, लेकिन तकलीफ के साथ उसके अंदर शरीर में कितनी तलवारें धसी हुई है। इतना इजी एंडिंग नहीं होगी उस चीज की, उस सिचुएशन की। तकलीफ के साथ है, वो हमें पिक्चर देख के समझ में आ रहा है। लेकिन ये हमेशा याद रखना, अगर एक कोई चीज एंड होती है तो नई एक शुरुआत हमेशा होती है। तो आगे एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। अब पेज ऑफ सॉर्ड्स की बात करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं आप, वही पेजेस सारे टीनेजर है ना, तो एनर्जी टीनेजर वाली ही रहेगी इनके अंदर। क्यूरियस होते हैं ये। अब आप देख रहे हो, इसका एक पैर इस तरफ जा रहा है, एक पैर उस तरफ, इसको ये नहीं पता किस तरफ चलना है, कि मैं इस रास्ते जाऊं कि मैं इस रास्ते जाऊं। एक्शन इस तरफ है और देख किस तरफ रहा है, तो उसका दिमाग प्रॉपर तरीके से वहां नहीं लगा रखा ना। मैं जहां जहां वो कर्म कर रहा है, जो जहां उसके हाथ चल रहे हैं, वहां पे उसका नजरें नहीं है, उसका दिमाग उस तरफ है ही नहीं। कर कुछ रहा है, सोच कुछ और रहा है, उसको यही नहीं पता मैं इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो हमने देखा था, उससे वो इससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। ये थोड़ा नेगेटिव उसमें आता है, मतलब बिल्कुल जिसको परवाह ही नहीं है करना क्या है ना, दिमाग लगाना है ना कुछ। लेकिन टीनेजर है तो वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी रहेंगी, रिस्क लेने की आदत, लेकिन थोड़ा नेगेटिव है ना। इंटेलिजेंस है, लेकिन इंटेलिजेंस को आप सही जगह काम में ले रहे हो कि गलत जगह काम में ले रहे हो, डिपेंड करता है। तो पेज ऑफ सॉर्ड, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि पेजेस मोस्टली नेगेटिव होते हैं, तो ये पर्सन नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। स्पीड देखें आप इसके, घोड़े की कितनी तेजी से भाग रहा है। इम्पेशेंट है और बहादुरी भी है, उसको डर ही नहीं लग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है घोड़ा, गिर गया तो, लेकिन उसको पता है मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए भाग रहा है नाइट। यंग एनर्जी है ना, टीनेज से ऊपर की एज, 25 से ले लीजिए 35-40 साल तक के लोग होते हैं नाइट। उस समय इंसान के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, तो वही टाइम होता है आपका ग्रो करने का। स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसलिए इसमें स्ट्रेस भी आता है। नेक्स्ट है क्वीन। क्वीन है तो केयरिंग, नर्चरिंग हमेशा रहेगी, है ना। ऑनेस्ट भी है ये, इंडिपेंडेंट भी है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती है। सॉर्ड्स की है तो इनको अपने नियम बहुत प्रिय है, मतलब, और काफी शार्प भी होती है, ये कुछ भी बोल सकती है आपको। आप उसका हाथ देखो, एक हाथ में तलवार पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है, तो इनको किसी से डर नहीं लगता किसी भी सिचुएशन में। मतलब ये थोड़ा
बोलने में कभी कभी अक्खड़ भी बोल जाती है। फेस पे देखो कितना कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट है किंग। अथॉरिटेटिव पर्सन है। इनके अपने स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत हाई रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। सॉर्ट्स है ना, इसलिए स्ट्रिक्टनेस आती है पर्सन के अंदर। बैठे भी बिल्कुल ऐसे, बैठने का पोस्चर देखिए उनका, एकदम स्टिफ होके है। ये हमारा हुआ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स में अगर आप अ, कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो।